हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 11 विराट रूप का श्लोक नंबर 45 है। अर्जुन अपनी प्रार्थना को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, भगवान का विश्व रूप सामने है। पहले अर्जुन बहुत भयभीत हुए थे, अब अर्जुन क्या कह रहे हैं हम सुनते हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि पहले कभी ना देखे कि आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगत निवास, आप अपना पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप पुनः दिखाएं। तो अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि वह अपना जो चार भुजा वाला जो आपका विष्णु रूप है, जो अभी अभी पहले आपने थोड़ी देर पहले दिखाया था, मैं दोबारा उसे देखना चाहता हूँ। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पिछले श्लोक में अर्जुन ने विराट रूप से ये प्रार्थना की थी कि मेरे अपराधों को आप क्षमा करें। फिर अर्जुन ने ये विचार किया कि कृष्ण के प्रति अपराध इसीलिए किए थे कि कृष्ण अर्जुन के साथ हमेशा मनुष्य रूप में रहते थे। अब आगे से यदि कृष्ण अपना चतुर्भुज में रहे तो अर्जुन उनका सम्मान करते रहेंगे। जैसे मनुष्य मानकर अर्जुन ने इतने अपराध किए थे, अब वो नहीं करेंगे। अतः अर्जुन ने इस श्लोक में भगवान से यह प्रार्थना की कि वह अपने इस रूप को दोबारा दिखाएं। तो ये जो रूप है, अर्जुन कह रहे हैं कि ये मैंने पहले कभी नहीं देखा, और भगवान ने भी ये बताया कि ऐसा रूप पहले किसी ने नहीं देखा। तो बहुत ही अद्भुत ये रूप है। अर्जुन श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास कर रहे हैं कि वह उनके परम मित्र हैं, और मित्र रूप में वह अपने मित्र के ऐश्वर्य को देखकर, अर्जुन कृष्ण के ऐश्वर्य को देखकर बहुत ही पुलकित हो जाते हैं कि मेरे मित्र तो भगवान है, और ऐसा अद्भुत रूप। तो अर्जुन कृष्ण से मानो ये कह रहे थे कि आपका ऐसा आश्चर्यमय रूप पहले किसी ने नहीं देखा, और मैंने भी नहीं देखा, और आपका ऐसा रूप है तो ऐसा तो मेरे मन में ऐसी तो कोई संभावना ही नहीं थी, और ऐसा रूप देखने की तो मेरी योग्यता ही नहीं थी। यह तो आपने कृपा करके अपनी तरफ से ऐसा अद्भुत रूप मुझे दिखाया है। तो मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूँ, और मैं बहुत हर्षित हो रहा हूँ, और आपकी कृपा को भी मैं अनुभव करके गदगद हो रहा हूँ। तो आपका ये जो मेरी तरफ प्रेम है प्रभु, ये प्रेम आप सदा बनाए रखें। अर्जुन कहते हैं कि आपने मुझ पर ऐसी कृपा की है कि यदि मैंने ये कहा कि मेरे गार्डन में एक पेड़ लगा दीजिए, तो आपने तो कल्प वृक्ष ही लगा दिया। मैंने कहा कि मुझे खिलौने का बछड़ा दे दीजिए, तो आपने कामधेनु ही मुझे दे दिया। मैंने खेलने के लिए गेंद चाही, तो आपने तो मुझे चंद्रमा ही दे दिया। तो हे प्रभु, आपने तो इतनी कृपा मुझ पर की है। जिस स्वरूप ब्रह्मा शिव भी है, वह स्वरूप आपने मुझे प्रत्यक्ष उसका दर्शन करा दिया है। यह रूप तो नेत्रों की कल्पना से भी परे है। मतलब अर्जुन इतने भाव विभोर हो जाते हैं, और भगवान के अलौकिक रूप, गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य, इन सबको देखकर वह विचार करते हैं कि वह कितने भाग्यशाली हूं मैं। तो देखिए, इसीलिए भक्त हमेशा भगवान के रूप को देखकर हर्षित हो जाता है। ऐसे ही महाप्रभु की लीला में जब एक भक्त होते मुकुंद, जो कहीं भी जाता था वह उसी सिद्धांत का पालन करने लगता था। मतलब वह भगवान का कहीं निराकार बताया जा रहा है भगवान का, तो वह उस गोष्ठी में बैठकर उस बात को सपोर्ट करता था, और भक्तों के बीच में आकर वह भक्ति का गीत गाता था। तो चैतन्य महाप्रभु को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो जब महाप्रभु सबको दर्शन दे रहे थे अपने रूप के, भगवत रूप के, तो मुकुंद को उन्होंने रोक दिया। तो मुकुंद कमरे के बाहर ही बैठे थे, तो किसी ने पूछा कि प्रभु मुकुंद पर भी कृपा करे। तो महाप्रभु ने कहा कि उस पर कृपा करोड़ों साल बाद होगी, और बताया कि उसका क्या अपराध है। तो मुकुंद तब नाचने लगा। तो उसने कहा चलो, करोड़ों साल बाद मुझे प्रभु की दर्शन तो होंगे। प्रभु ने कहा दर्शन होगा। उन्होंने कहा है तो दर्शन अवश्य ही होंगे। तो वह नाचने लगा, उसका रोम रोम पुलकित होने लगा। तो ये जैसे ही हुआ, तब फिर उन्हें अंदर बुला लिया गया कि नहीं, तुम्हारे इस विश्वास के कारण तुम्हारे जितने भी अपराध थे वह खत्म हो गए, छल गए हैं। तो भगवान पर पूरा विश्वास होना चाहिए, भगवान की वाणी पर पूरा विश्वास।
और अर्जुन के मन में भय भी हो रहा था ऐसे विश्व रूप को देखकर। उसने कई बार ये बात बताई भी थी कि गला सूख गया है, पसीना आ रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बहुत भय लग रहा है। क्योंकि अर्जुन ने जब काल रूप देखा तो उसे बहुत ही भयंकर उसकी हालत हो गई। हालांकि अर्जुन के लिए कटे हुए हाथ पैर देखना, सर कटा हुआ सर देखना, आधा शरीर कटा हुआ देखना उसके लिए आम बात थी, क्योंकि वो तो युद्ध करता था, क्षत्रिय था। तो अर्जुन एक दो शरीर नहीं, में तो लाखों शरीर देखता था, लेकिन वे विश्व रूप देखकर उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई। क्योंकि हम समझ सकते हैं कि विश्व रूप कितना प्रभावशाली रूप है, तो उसे देखने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम तो उसे देख ही नहीं सकते, हम वहां ठहर ही नहीं सकते। अब अर्जुन कह रहे कि आप मुझे वह रूप दिखाएं, वही चतुर्भुज रूप जो परम शांति का रूप है, जो रूप हम सबके हृदय में वास करता है। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सभी जीवों के अंदर एक परमात्मा है। भगवान परमात्मा रूप से रहते हैं, परमात्मा रूप से भगवान इस चतुर्भुज रूप में रहते हैं। और इस रूप के दर्शन होते सांख्य योग का पालन करने से। जैसे कर्म योग के बाद है ज्ञान योग, ज्ञान योग के बाद ध्यान योग, और फिर भक्ति योग। और जो ध्यान योग है, ध्यान योग को ही टेक्निकल भाषा में सांख्य योग कहते हैं। तो सांख्य योग से भगवान के चतुर्भुज रूप के दर्शन होते हैं। और ये चतुर्भुज रूप सभी अवतार यहीं से प्रकट होते हैं। और ये आत्मा की भी आत्मा है। इसका जैसे बताया गया कि अष्टांग योग से इसका अभ्यास करने से इसके दर्शन होते हैं। सभी प्रकार के यज्ञ करने पड़ते हैं, सभी तीर्थ यात्राएं करते, शास्त्र अध्ययन करते, बहुत अधिक शिष्टाचार, सदाचार, नियम पालन, शुद्धता। तो ये बहुत कठिन प्रोसेस है। हालांकि कलयुग के लिए देखिए ये प्रोसेस नहीं है। कलयुग का प्रोसेस देखिए ये सतयुग का प्रोसेस है। कलयुग का प्रोसेस है हरिनाम संकीर्तन। यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह महामंत्र का जप करे, महामंत्र का संकीर्तन करे, जप करे, और भक्तों के प्रति अपराध ना करे, शुद्ध जीवन रखे, सच्चाई से जिए, सच्चाई से बिजनेस करे, सच्चाई से अपना सब कार्य करे, तो उसे भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है। उसे श्री कृष्ण की प्रेम प्राप्त होती है, श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति होती है, श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति होती है, श्री कृष्ण के प्रेम, श्री कृष्ण के धाम की देखिए प्राप्ति हो जाती है। तो ये कितनी कृपा है, ये तो चतुर्भुज रूप से भी ज्यादा कृपा है। आगे श्री कृष्ण आगे ही बताएंगे, और हम लोग भी डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे कि कैसे भगवान का जो 2 हाथ रूप वाला रूप है, जिसमें भगवान एकदम मनुष्य जैसे रहते हैं, उसकी प्राप्ति इज मोर रियल रादर देन भगवान का ऐश्वर्यशाली चतुर्भुज या हजारों हाथों वाला भगवान का रूप। भक्तों में देखिए इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो फिर अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि हे देवताओं के स्वामी, जगत के आश्रय मुझ पर प्रसन्न हो जाए। तो भगवान का एक नाम देवेश है, मतलब देवताओं के भी ईश्वर है। तो विश्व रूप में ही अर्जुन ने देखा कि जितने भी देवता, आदित्य हो, वसु हो, कितनी भी देवी हो, यह सबके सब विश्व रूप का दर्शन उन्होंने किया। श्री कृष्ण का शासन सबके ऊपर चलता है। कलयुग के लिए केवल भक्ति योग बताया गया है, क्योंकि बाकी जो युग हैं उनके लिए देखिए योग्यताएं हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, वो इस कलयुग में उपलब्ध नहीं है। तो सबसे सरल भक्ति योग है, यही चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया। तो आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। तो देवताओं की पूजा आराधना हम करते हैं, तो अब हमें उनकी पूजा आराधना, उनसे भक्ति प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए। जैसे वे कृष्ण की भक्ति, विष्णु की भक्ति करते हैं, वही भक्ति भाव हमारे हृदय में आए। तो नेचुरली जिस चीज को देवता चाहते हैं, जिस चीज को ब्रह्मा शिव चाहते हैं, आप उन्हीं की कैटेगरी में हो गए। अब आप एक टीम, एक परिवार में हो गए। इस बात को अच्छे से हमें समझना है। तो श्री कृष्ण परम भगवान है, परम आश्रय है, और प्रलय के बाद भी कृष्ण रहते हैं। यह चीज जब उन्होंने देखी तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता देखी जब होती है भगवान की भक्ति करने से, तो अपने हृदय में भगवान के प्रति इस प्रेम को
बढ़ाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हरे कृष्ण।